हाँ जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं S2S। ठीक है, S2S क्या है बेसिकली? S2S स्टैंड फॉर सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन। ठीक है, सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका यूज़ कर आता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे इंटरनल सर्विसेज में मेनली इसका यूज़ आता है। फॉर एग्जांपल एक सर्वर है S1, एक सर्वर है S2। ठीक है, सर्वर देन है S3, S4। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप मेन यूज़ आता है, आपको अगर पता हो तो JWT टोकन, जेसन वेब टोकन जो होता है, किस लिए यूज़ करते हैं हम? ऑथेंटिकेशन के लिए एंड ऑथराइजेशन के लिए। ठीक है, ऑथेंटिकेशन एक तो नॉर्मल है कि हम इंटरनल की बाहर से अपने क्लाइंट से कॉल आई। ठीक है, क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल फ़ोन। ठीक है, किसी एंड्रॉयड फ़ोन से कॉल आई आपके कहाँ पे? लॉगिन सर्विस पे। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट सर्विस है। पहले मान लो, चलो इससे पहले लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर से आपके पास कॉल आती है लॉगिन सर्विस पे। देन लॉगिन सर्विस एक तो तरीका है कि इंटरनली हमको पास ऑन कर दे JWT टोकन। ठीक है, जिससे हम ऑथराइज कर पाए कि हमारी कॉल लॉगिन से ही आ रही है। ये सर्विस फॉर एग्जांपल लॉगिन है, सर्वर 1 बोल दो या इसे S0 बोल देते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, मेरी कॉल आई सर्वर 1 पे। ठीक है, एक तरीका था मैं नॉर्मल अपना JWT टोकन पास ऑन कर दूं इंटरनली। ठीक है, और ये यहाँ पे सेम JWT टोकन से यूज करें। यहाँ पे भी JWT टोकन जा रहा है नॉर्मल। ठीक है, विद बेसिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, नॉर्मल जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं बोलूँगा सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक क्या होगा? सिमेट्रिक की क्या होते हैं? सिमेट्रिक की बोलते हैं कि आपका टोकन जो है वो दोनों जगह एक की से ही डेप एनक्रिप्टेड जो फॉर्मेट में होगा ना, उसको डिक्रिप्ट एक ही की से करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल सेम की, फॉर एग्जांपल K1 थी। ठीक है, S0 के पास भी, देन S1 के पास भी K1 है मेरे पास की, ये भी K1 ही रखेगा, ये भी K1 ही रखेगा एंड ये भी K1 रखेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे S0 ने JWT टोकन भेजा क्या एनक्रिप्ट करके, तो S1 क्या करेगा? उसे डिक्रिप्ट कर देगा की, सेम की को यूज करके। ठीक है, K1 जो है हमारे, इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक टोकन की। हमारे सेम की से दोनों तरफ, दोनों सर्वर्स पे S1 एंड S2 दोनों सर्वर पे सेम की का यूज करके हमारा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हो रहा है अपने टोकन का। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। देन सेकंड तरीका होता है अपना एसिमेट्रिक की का यूज करके। एसिमेट्रिक की का यूज कैसे करेंगे हम? एसिमेट्रिक की, ये बेसिकली पेयर ऑफ कीज होंगी हमारी। फॉर एग्जांपल अगर मेरा यहाँ पे एनक्रिप्शन हो रहा है K1 से और यहाँ पे डिक्रिप्शन हो रहा है K2 से, सो ये आर बोथ ऑफ दीज कीज आर K1 एंड K2 आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। मेरे को पता है कि अगर मैं यहाँ से अपनी सर्विस को, अपने टोकन को एनक्रिप्ट करके भेज रहा हूँ यूजिंग माई व्हाट प्राइवेट की, जिसे मैं K1 बोल रहा हूँ, ये मेरी प्राइवेट की हो गई। मेरे को पता है कि इसको सिर्फ मेरी पब्लिक की से ही डिक्रिप्ट किया जा सकता है। ठीक है, और वो मैं चाहूंगा कि अपने किसी दूसरे सर्वर को दे दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि S0 से जो टोकन मेरा एनक्रिप्ट हुआ है वो सिर्फ वो ही सर्विस डिक्रिप्ट कर पाए जिसके पास मेरा पब्लिक की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने दूसरे सर्वर को बोल दिया था, अगर दूसरी टीम है उनको मैंने अपनी पब्लिक की दी कि भाई आप ये मेरी पब्लिक की है, अपने सर्वर पे कॉन्फिग्स में स्टोर करके रखो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब वो डिक्रिप्ट करने जाएगा ना, तो सर्वर 2, ये सर्वर 1 जो है ये क्या करेगा, इसकी पब्लिक की का यूज करेगा और इस पब्लिक की का यूज करके वो इसको डिक्रिप्ट करने का ट्राई करेगा। ठीक है, सो दैट इज, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी एक पेयर ऑफ कीज है। ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस का यूज करके हम दो सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं S2S कोड। ठीक है,
सर्वर 1 एंड सर्वर 2 के बीच में कॉल हो रही है किसके थ्रू, एक एसिमेट्रिक की का यूज करके, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल S2S कॉल, ऐसे करी जाती है, ठीक है। और ये सिर्फ लिमिटेड है हमारे सर्वर टू सर्वर कॉल के लिए, आप क्लाइंट पे ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट कोई पब्लिक प्राइवेट की तो रखेगा नहीं, ठीक है। और उसके पास ऐसा नहीं है कि हम हर एक क्लाइंट के लिए पब्लिक की मैप करके अपने पास रख सकते हैं, देयर मे बी बिलियंस ऑफ क्लाइंट, राइट। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे इंटरनल सर्विसेज में ही यूज करते हैं कि अगर मेरा सर्वर 0 कम्युनिकेट करना चाहता है सर्वर 1 से, सो मैं सर्वर 0 पे अपनी एक प्राइवेट की से उसे एनक्रिप्ट करूंगा और बोल दूंगा सर्वर 1 को कि भाई अपने पास मेरी मैपिंग रख लो पब्लिक की, और जब मेरी कोई भी कॉल आए, मेरे सर्वर से कोई भी कॉल आए, तो उसको आप डिक्रिप्ट किसका यूज करके करोगे, जो मैंने पब्लिक की आपको दी है ये वाली, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सर्वर 1 है और ये सर्वर 0 है, ठीक है, सर्वर 2 से भी बात होती है, सर्वर 3 से भी बात होती है, तो सर्वर 1 क्या करेगा, प्राइवेट की से अपनी टोकन को क्या कर देगा, एनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है, एनक्रिप्टेड टोकन। सो ये टोकन जाएगा सर्वर 1 पे, सर्वर 2 पे, सर्वर 3 पे, और सर्वर 0 ने क्या करा होगा, तीनों सर्वर्स को, दैट इज तीनों टीम को बोल दिया होगा कि भाई ये मेरी पब्लिक की है, ठीक है, इसके पास भी पब्लिक की होगी, P1 बोल देते थे, ठीक है, P1, ठीक है, इस P1 तीनों सर्वर्स के पास होगी। जैसे ही S0 का टोकन तीनों सर्वर्स पे जाएगा तो वो डिक्रिप्ट कर लिया जाएगा यूजिंग दिस पब्लिक की। अगर ये पब्लिक की हमारी गलत होती है, सो डिक्रिप्शन ऑफ द टोकन गलत होगा और हमारा टोकन यहाँ पे इनवैलिड होगा, ठीक है। सो यहां से हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो टोकन सही से भाई डिक्रिप्ट हो ही नहीं पाएगा अगर मेरे पास पेयर ऑफ की सही नहीं है, ठीक, दैट इज अगर मेरे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि भाई मेरे पास सर्वर 0 की S1 पे हूं मैं, ठीक है, मैंने क्या करा, S0 की पब्लिक की यूज करने के बजाय मैंने S85 एक दूसरा सर्वर है, ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे S85 का यूज करा और उसको डिक्रिप्ट करने का ट्राई करा। तो क्या होगा, जो मेरा प्राइवेट की S0 से टोकन एनक्रिप्ट हुआ था, वो इस प्राइवेट की 85 वाले सर्वर की पब्लिक की से मैं उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो यहां पे वी मेक श्योर कि सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन सिक्योर हो, कि मेरे को पता है अगर मेरे पास S1 पे कॉल आ रही है, सो आई मेक श्योर कि वो S0 से ही आ रही होगी यूजिंग दैट प्राइवेट एंड पब्लिक की पेयर, ठीक है। सो मेरे को इससे क्या पता लग जाएगा, एक चीज और पता लग जाती है कि मैं सोर्स वैलिडेशन भी यहाँ पे लगा सकता हूं, कि मेरे को पता लग पाए कि मेरी ये की या हिट जो आई है मेरे सर्वर S1 पे, वो किस सोर्स से आई है, क्या वो मेरे S0 से आई है, S85 से आई है, ठीक है। सो यहां से हम सोर्स वैलिडेशन भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो मेजरली यही होता है सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन, दैट इज S2S कॉल्स में, ठीक है। और एक और एडवांटेज क्या है, ठीक है, देखो अगर हम अभी क्या, जब क्लाइंट फेसिंग नहीं है, तो हम एक चीज क्या कर सकते हैं, अगर हमारा एक टोकन था T1, ठीक है, और मेरे को पता है कि S0 से हम S1 पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अब मैं हर बार टोकन एक नया जनरेट क्यों करूं। फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट से 1 मिलियन रिकॉर्ड्स आए, ठीक है, 1 मिलियन हिट्स आते हैं मेरे पास S0 पे, ठीक है, और मेरे को हर एक के लिए S0 से S1 पे कॉल करनी होती है, एंड आई ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि मेरा ऑथेंटिकेशन भी हो। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ पे एक TTL सेट कर दूंगा कैश में, कि फॉर एग्जांपल 1 आवर के लिए मेरा सेम टोकन यूज होता रहे T1, ठीक है। सो इससे क्या होगा, मेरे टोकन जनरेशन में जो CPU यूसेज जाती है वो बच जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या होता, अगर मैं यहाँ पे S2S कॉल्स का यूज नहीं कर रहा होता, मेरे को 1 मिलियन टोकन JWT टोकन जनरेट करनी पड़ जाती फॉर वैलिडेशन पर्पस। बट यहाँ से क्या होगा, मेरे 1 घंटे के अंदर अगर मेरी 1 मिलियन हिट आती हैं, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं सेम T1 टोकन का यूज करके बार बार कॉल करता रहूंगा S1 को, ठीक है, यूजिंग द कैशे, क्योंकि मैंने कैशे में प्रोसेस करके रखा हुआ है, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, मेरा 1 घंटे तक कोई भी टोकन नहीं बनेगा, और जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा तो नेक्स्ट टोकन मेरा जनरेट हो जाएगा, फिर 1 घंटे तक वो चलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई TTL ही क्यों रखना, इसे इनफाइनाइट टाइम के लिए रख लो,
ठीक है। सो उसमें सिक्योरिटी कंसर्न आ जाते हैं कि भाई अगर गलती से भी ये मेरा T1 टोकन जो मैंने एक बार जनरेट किया था, अगर वो कहीं भी लीकेज हो गया, मतलब किसी के हैकर के पास पहुंच गया, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न आ सकते हैं कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए सर्वर 1 को कॉल करता रहेगा और हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि हमारे सर्वर पे कॉल, मतलब इट्स बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न कि अब मेरा अगर टोकन यहां से चला गया तो 1 घंटे का अब लिमिटेशन नहीं है, अभी इनफाइनाइट टाइम तक कोई भी हैकर मेरे S1 को हिट करता रहेगा, ठीक है। बट अगर हम 1 घंटे या 15 मिनट्स या हाफ एन आवर का TTL लगते हैं, तो इससे क्या हुआ, हमारा ऑप्टिमाइजेशन भी रहा कि हमारा CPU यूजेज फालतू में नहीं हुआ। सेकेंडली क्या हुआ, हमारा सिक्योरिटी कंसर्न भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द S2S calls, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी सिस्टम डिजाइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो एक नया टॉपिक है S2S calls, मेरे लिए भी नया था, अभी मैं रिसेंटली इंप्लीमेंट कर रहा था सर्विसेज में। सो आई थॉट कि आपको भी एक्सप्लेन कर